गाइस आ चुकी है जलेबी घर में और आ चुका है दही। लड्डू गोपाल का जा रही हूँ मैं भोग लगाने के। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं बहुत टाइम बाद गाइस बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि क्या है कि कुछ मतलब वहाँ से मैं लौट के आई ना अपने चाचा के घर से, तो थोड़ी दिक्कत हो गई थी गाइस मुझे। मेरी क्या हुआ कि ट्रेन मेरी छूट चुकी थी उस दिन, जिस दिन मैं वहाँ पर रिटर्न हुई थी, तो शादी के दूसरे ही दिन। तो क्या हुआ कि मैं मतलब 5 मिनट पहले ही गाइस मेरी है ना ट्रेन छूट गई। तो इस चक्कर से बसते आए हम लोग रोडवेज से, उससे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई गाइस पूरी रास्ता ही उल्टी करती हुई आई मैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे, है ना। मतलब हो गए 3-4 दिन हो गए मुझे आए हुए, लेकिन ब्लॉग जो पहले का था बस वही डाला था मैंने वहाँ का ही। मैंने अभी घर पे बना के कोई ब्लॉग नहीं डाला गाइस, है ना, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था गाइस बनाने का कुछ भी, तो इसलिए दिक्कत हो गई थी मुझे। आज है दशहरा गाइस, आज है 24 तारीख। तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। इसकी क्या बोलते हैं दशहरा की, भूल जाती हूँ। तो उस दिन पता है मौसी सास भी आ गई थी, इतना अच्छा लगा। हम लोगों ने शाम को पूरी रात बैठे बैठे काट दी गाइस, ऐसे मतलब बोलते बतलाते बहुत अच्छा लगा। पर पता है कि जब कोई आ जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, ये तो है। पर थकावट गाइस बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैं यहाँ पे ही मतलब 2 दिन नहीं सोई थी मैं, और फिर वहाँ पे जाके सारी रात मतलब डांस शांस शादी ब्याह में ऐसे वैसा ही होता है गाइस, वहाँ पर भी नहीं सो पाई मैं। फिर उसके मतलब दूसरी मतलब चौथे दिन जब मैं यहाँ पे आई तो उस मतलब यहाँ पर भी नहीं सो पाई मैं, क्योंकि मौसी वगैरह आ गई थी उस दिन। तो ऐसे ही बोलते बतलाते ही मतलब हो गया टाइम, 4 बज गए, 4:30 बजे फिर वो गई। फिर उसके बाद में गाइस मुझे इतनी तेज की नींद आई, समझ लो बहुत ही ज़्यादा। मैं फिर नहीं उठी, 12-1 बजे तक सोती रही। मैंने कहा मुझे मत उठाना अब, फिर मतलब सोती रही मैं, है ना। लेकिन आज है दशहरा और मैं बनाने जा रही हूँ आलू की कचौड़ी और रायता। उसके विशेष भी ला के रख लिए देखो गाइस मैंने। और ये गए हैं बाजार मार्केट जलेबी लेने, क्योंकि दशहरा पर अगर जलेबी ना खाओ तो क्या ही खाया है ना। तो इस चक्कर से गाइस, और मैं जल्दी जल्दी कर लूँ क्योंकि इनका है ना ड्यूटी का भी हो रहा है टाइम। नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ, सब कुछ मतलब पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया मैंने। बस केवल बच्चे रह गए, बच्चे वो भी ये कह रहे थे कि मुझे ठंड लग रही है गाइस, इस चक्कर से मतलब मना कर दिया, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। मौसम भी ठंडा, हवा चल रही है, एकदम घूमने लायक है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, आरू के पापा को मतलब छुट्टी नहीं मिल रही और शोरूम पर कोई आ भी नहीं रहा, इन्हीं के ऊपर है सब कुछ। तो इस चक्कर से गाइस अब मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, वरना पता चला डांट पड़ जाए मेरे पे इनके क्या करती रही। अगर बोलो उनसे ब्लॉग बना रही थी मैं, ब्लॉग बनाओ काम मत करो तो ये चीज़ हो जाती है गाइस, है ना। तो काम भी जरूरी है, ब्लॉग भी। पता है गाइस, पता है वहाँ पे मतलब अच्छा तो बहुत लगा जब मैं अपनी, तो वहाँ पर तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा मन भी नहीं हो रहा था आने का। पर मेरी छोटी वाली बेटी है ना, तो उसकी है ना सांस चली गई गाइस, तो इस चक्कर से मुझे वहाँ से आना पड़ा। पता है वो लोग इतना मतलब रोक रहे थे, इतनापन दिखा रहे थे, मतलब अपनापन तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो इस चक्कर से गाइस है ना मैं आ नहीं मतलब वहाँ पे रुक नहीं पाई। लेकिन अब की बार मैं कभी भी जाऊँगी ना तो पक्का वहाँ पे रुकूंगी। ये है ना पारापुर है ना जो फरुखाबाद के पास में, मतलब फरुखाबाद क्या वो शमशाबाद के लगा ही हुआ है वो, मतलब पापा के नंसा। और जो मेरी मम्मी की मामी थी ना जो मतलब मैया सास, तो वो भी है ना इतना रो रही थी, मम्मी से चिपट के बहुत रो रही थी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन है ना ये होता है प्यार, जो गांव के लोग होते हैं ना उनके अंदर फीलिंग बहुत अच्छी रियलिटी वाली होती है, ये नहीं दिखावटी होती है। और शहर वाले क्या करते हैं, दिखाने वाली अलग होती है और करने वाली अलग होती है। लेकिन ये पता है, अब ये सोचने वाली बात है, कितनी दूर का रिश्ता है बताओ। मेरे पापा की माई, फिर है ना मेरी कौन हुई अम्मा, पता नहीं कितना बड़ा रिश्ता हो गया है ना। लेकिन फिर भी अपनापन बहुत था वहाँ पे, सही बताऊं तो। पता है इतना पहाड़ जैसा था उनका घर, मतलब ऊपर है ना अलग 2 मंजिल था मकान उनका, पर नीचे से पता गंगा जी दिख रही थी। अगर ये आरू रोती नहीं और वहां पे अगर मैं रुकती तो मैं दूसरे दिन गाइस जरूर जाती मैं गंगा जी नहाने के लिए। पता है जामुन वामुन भी बहुत थे वहां पे, सही में बहुत अच्छा लग रहा था। वो भैया थे ना उनके मुस्कान के भैया, मेरी चाचा का लड़का, तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गया, दीदी आज रुको तुम, दीदी आज रुको, है ना। तो मैंने कहा हाँ रुकूंगी, मेरा बैग है ना चाचा के घर पे रह गया था, तो बोल रहे थे कि मैं ना तुम्हारा बैग ले आऊंगा, दीदी तुम यहीं पर रुको। मैंने कहा ठीक है भैया ले आओ आप। अब क्या कर सकते हैं, और इतने ज्यादा रोने लगी, फिर रुकना पड़ा, वो आना पड़ा मुझे, है ना। और पता है गाइस जब हम स्टेशन से जा रहे थे ना, तो पता है क्या हुआ कि स्टेशन से जाते जाते आरू के पापा मतलब छोड़ने के लिए गए थे, तो इतना आरू रो रही थी और उसके चक्कर में मैं भी रोने लगी। तो वहाँ पे जितने भी डिब्बे में थे लोग, वो मुझसे पता है कहने लगे बेटी तो बेटी माँ भी रोने लगी, है ना। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, सही बता रही हूँ मैं।
पता या फिर जाते रहो ना तो आदत रहती है। मैं जाती तो नहीं हूँ इतनी ज़्यादा कहीं भी, ये बच्चे के चक्कर में नहीं जाती मैं, बच्चों के चक्कर में, क्योंकि बच्चे मेरे है ना कहीं रहते नहीं है गाइस ना, उनको है ना केवल घर में अच्छा लगता है। बहुत गुस्सा आता है मुझे, मेरा मन बहुत था उस दिन रोकने का, क्या कर सकते हैं, रोने में लगी पड़ी आरू। तो नहीं भैया, मैंने कहा फिर कभी आएंगे, बड़ी हो जाएगी आरू तब। अनन्या को तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, अनन्या को इतना अच्छा लगा का, वो भी कह रही थी मम्मी आज नहीं जाऊंगी। वो तो पता है अरे बहुत बदतमीज है जी, आरू रुकती नहीं है कहीं भी, बहुत रोती है। वो ये कहने में लग गई। और पता है गाइस, मैंने है ना पूरी स्टोरी आप लोगों को शादी की क्यों नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरे है ना फ़ोन में थोड़ा सी प्रॉब्लम आ गई थी, और मेरे मैं चार्जर रख के नहीं लेके गई थी, मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था। इस चक्कर से गाइस मैंने थोड़ी मतलब यहाँ से वहाँ तक की थोड़ा सा ही ब्लॉग बना पाया, क्योंकि पूरी अगर बनाती ना तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि स्टोरी अगर पूरी होती है तो गाइस अच्छी लगती है सब लोगों को देखने में। लेकिन थोड़ी सी मेरी मजबूरी हो गई थी, क्या कर सकती हूँ, इसलिए नहीं पूरी बना पाई। पर शादी में एंजॉय मैंने तो फुल फुल किया, एंजॉय बहुत अच्छा लगा सही में। और वैसे ही रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी बहुत अच्छे थे वहाँ पे, अपनापन लगा मुझे वहाँ पे बहुत। और जिस जगह अपनापन लगता है ना गाइस, उस जगह बहुत अच्छा लगता है। बेशक मतलब इतनी वो ना हो, लेकिन कोई है ना पूछने वाला हो कि तुमने खाना खाया या कुछ भी, आ जाओ डांस कर लो या कुछ भी, मतलब अपनापन होना चाहिए। और पास में बुआ भी रहती हैं तो उनके भी यहाँ पे गए थे, तो वो भी बहुत अच्छे थे, फूफा जी बहुत अच्छे थे। पता है बहुत अच्छे थे नहीं, मतलब हैं बहुत अच्छे सॉरी। पता है क्या है, बुआ तो घर पे नहीं थी, बुआ कहीं चली गई थी शादी में, तो मतलब वो फूफा जी थे, तो फूफा जी ने भी बहुत आदर सम्मान किया, मतलब कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मंगवाई हुई उन्होंने फूफा जी ने, बहुत अच्छे से उन्होंने भी मतलब वो किया। बिस्तर मैं नीचे लेटी थी ना, क्यों ज़मीन थोड़ी ठंडी ठंडी लग रही थी, तो भैया आए, उन्होंने पता मुझे उठाया, बोलने लगे चलो, तो मैं नीचे क्यों लेटी हो दीदी, आप इस पे लेट जाओ। मैंने कहा भैया नहीं ठीक हूँ, मैं यहीं पे ठीक हूँ। कि नहीं यहाँ पे मत लेटो, खटिया बहुत है। मैंने कहा आप लेट जाओ, कि नहीं नहीं हम तो लेट ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो समझ लो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, सब लोगों के लिए मेरा बिस्तर किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे सही में। रिश्तेदार होने चाहिए तो ऐसे ही होनी चाहिए, सही बताऊँ तो, है ना, जिनके यहाँ पे अच्छा लगा जाते जाते। और पता है कहीं कहीं तुम जाओ ना, आधे सम्मान नहीं मिलता, बिल्कुल भी मन नहीं होता वहाँ से, ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी फंक्शन खत्म हो, हम वहाँ से भागा, ऐसा लगता है गाइस। मुझे तो नहीं लगता भाई, सही बताऊं, मैं चक्कू ढूंढ रही थी, चक्कू मेरे पीछे रखा। अब मुझे भी ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी कर लो काम, वरना डांट हो जाएगी मेरी, कहेंगे आके यार पापा क्या कर रही थी तुम तब से, मैं कहूँगी कुछ नहीं ब्लॉग बना रही थी, डांटेंगे मुझे आके। वैसे फुल तो सपोर्ट करते हैं मुझे, पूरा सपोर्ट करते हैं मेरे पापा और मेरे हस्बैंड जी, सब लोग सपोर्ट करते हैं। मेरी मौसी वगैरह भी आई थी ना, तो मौसी भी कह रही थी बनाओ बेटा कुछ भी गलत, और एक मौसी रहती है ना एटा में, उनका नाम पूजा मौसी है, तो वो भी है ना बहुत सपोर्ट करती हैं। वो भी पता है कह रही थी ब्लॉग अच्छा बनाती हो तुम बनाओ भाव, तब समझ जाओ आप लोग मेरी फीलिंग को। तो कह रही थी कि अच्छा बनाती हो, ब्लॉग बनाओ, भगवान किसी ना किसी दिन तो फल देगा ही। मैंने कहा हाँ वो हाँ मौसी वो तो है, खैर कर्म करते रहो गाइस, फल की चिंता मत करो, फल तो दे ही देगा भगवान। मेरा भी मन है अब, मतलब मेरा भी मन करता है, मतलब अब इसको ब्लॉग को ना ही छोड़ूं तो ठीक है, क्योंकि ब्लॉग बनाने में दिक्कत ही क्या है ना। तो ये कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इस चक्कर से गाइस नहीं बना पाते हैं, सही में बड़ा दुख होता है उस दिन। और लेकिन पता है कभी कभी तो ये सोचने में लग जाता है कि ब्लॉगिंग करें किस चीज़ की, क्या ही मतलब ऐसा हो जाता है। नहीं मठा ठीक है, कल मैं व्रत रही थी नौमी का, तो मैंने ना एक गिलास में चीनी डाल के पी लिया था, मुझे ना उल्टी सी आ रही थी, मन नहीं हो रहा था, मतलब कुछ भी वैसा खाने का तो मन नहीं हो रहा था, फ्रूट्स वगैरह। तो मैंने क्या किया कि एक गिलास में वो चीनी घोरी और ये मठा लिया और पी गई। बहुत अच्छा लगा मुझे, सही था, ठंडा ठंडा फूल फूल हो गया था, पेट भी मतलब अच्छा लगा मुझे पी के, पेट में भी आराम किया उसने मठा ने, और वैसे भी अच्छा लगा मुझे पी के, तो ठीक था यार जिंदगी में। गाइस आ चुकी है जलेबी घर में, और आ चुका है दही, लड्डू गोपाल का जा रही हूँ मैं भोग लगाने के लिए, और आरू का पापा का दिमाग हो गया एकदम गरम। दही और जलेबी खा चुके, अब बना रहे कचौड़ी। हम देखो गाइस कचौड़ी जल्दी जल्दी से बना लें भैया। गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पता है दोबारा से ना हूँ मैं, इतनी गर्मी हो रही। पता है सुबह का टाइम इतना ठंडा था ना, सुबह के टाइम पे इतना ठंडा था, ऐसा लग रहा था कि चलो कहीं घूम आए, लेकिन इस टाइम पता है ऐसा हो गया इतना ज़्यादा मतलब गर्मी और उमस हो गई। तो गाइस दोबारा नहाए के फ्री हुई हूँ मैं।
भगवान जी की हो चुकी है पूजा, पापा ने कर दी थी। इतने सारे कपड़े पता है धुले थे मैंने उस दिन, और पता है एक टप आज फिर से हो गए कपड़े धुलने के लिए। मतलब धो तो दिए मैंने, अब कल सुबह पसारूंगी क्योंकि टाइम हो गया था ज़्यादा इस चक्कर से गाइस। ये देखो देखो गाइस, मेरे घर में ये होता है, इतना ज़्यादा ऊधम करते हैं ये बच्चे, बहुत ज़्यादा। अपने आप ही गाइस बोल रहे हैं, हम नहीं बुलवा रहे हैं। हेलो गाइस, फलानो गाइस, ऐसी ऐसी उदम करता है ये लोग, ऐसे ही सही में। देखो देखो एक दूसरे को ऐसी पटकता उठा के, कितना ज्यादा दिमाग खराब होता है। देख लो देख लो, मजाक में खेलना है, और मजाक में ही रोज जाता है ये लोग ऐसे करता। बाद में पता गाइस, हम गए थे अपनी मतलब मन गए थे यहाँ चाचा के घर पे, तो चाचा के घर पे का मेरी बड़ी वाली दीदी मिल गई थी, कुल बड़ी हैं वे हमसे हैं। तो पता है उनसे मतलब ऐसे ही हम लोग खेल रहे, जब बहनें इकट्ठी हो जाती हैं ना तो ऐसे ही हो जाते हो गाइस। हम बहुत अच्छे लोग हो, तो बाद में सही बता रहे फिर चले आए दीदी, तो हमसे पहले ही दीदी निकल गई थी। हमने कहा दीदी अब ना चलो रुक जाओ थोड़ी, लेकिन अगर दीदी मेरी रुक जाती गाइस तो पता उनकी गाड़ी निकल जाती, फिर बिना बाद में रुकन पाता और उन्हें दूसरे दिन भेजा पाती। ऐसे देखो ऐसे खींचत रहते एक दूसरे की टांग, ऐसी खींचत जे लोग बहुत उदम कर रहा था सही में। अब हमने पता अरबी मतलब रख दी है उबलने के लिए, और उबल चुकी हैं अरबी। अब मैं ना फिर के बाद में हमने मिर्ची प्याज काट के रख ली। देखो तो ये रखी, देखो मिर्ची प्याज कटी हुई। अब जा समझ में आ रही है, तो आज दशहरा तो सवेरे तो बना रही थी, कचौड़ी बनाई थी और जलेबी दही जलेबी कचौड़ी, और देखो जी का बोलता रायता वगैरह बनाया। तो अब समझ में ना आ रही कि का बनाए हम सब्जी में, मतलब सब्जी में सॉरी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, मतलब सबके ही। अरबी मतलब फ्राई करेंगे, लेकिन जा ना समझ में आ रही कि रोटी बनाए कि पूड़ी बना। अब हमारे पति देव आ जाए तब भी बताएंगे आए कि हम का बनाए का ना बनाएगा। इस पता काम तो हमने सब कर लो चकाचक। देखो बर्तन मेरे सब सेट होंगे, मतलब खाली का रहेगा वो तो पता जे इन लोगों के कपड़ा रह गए थे, हमारे तो धुल गए थे गाइस। पता जे लोग नहाए बाद में पापा आए थे संजय छाती का, और उनके एक जोड़ी थे इनके थे, तो बेई कपड़ा और आते फिर थोड़े बहुत और निकले आ, तो हमने की लाज जे धो कर डाल दें, तो ता चक्कर से लेट हो गए। अब संजा को आंधी पानी को टाइम हो जाता, सोत रहा था नीचे हमारे ने पता मतलब जाल नहीं पड़ू वहाँ पर, जैसे जालिया टट्टर बोलते हैं ना, जो लेंटर पे थोड़ो सो कटो कटाव हो तो बस पानी बारिश होते और जीतो वगैरह, तो वो गाइस हमारा इन्हें डलवाओ नहीं है, मतलब निकलवाओ नहीं है वो। और गेट में सबरे बंद हो जाता, फिर पता जाल मतलब समझ में ना आते हैं फिर कि का बारिश भई है कि आंधी आई है, कचू मालूम ही ना पता सोत रहता खेता हम है। तो जा चक्कर सब आंधी आई बाद में समझ लो हम उठा तो हम पता कपड़ा होता है ओढ़ेगा वो तो सही में। तब बिन्ने आंटी ने कही जे तुम्हारो, हमने कि हाँ आंटी हमारो ही है, छत पर से उतार के लेके आए हम कपड़ा, लेकिन पता ना चली थी कि मतलब मेरो ही उड़ियो है वो, ताकि मारा हम डारन नहीं जा रहे सही बताएं। पापा सो जाते, पापा अपने बिस्तर उठाए के नीचे ले कि भैया कपड़ा बटो रहे हैं, ताकि मारा हमने रान दे। अब हम ना जाए, अब हम जाए कल डारन के लिए कपड़ा। गैस पापा हमारे कह रहे थे कि हमें लिपटे माँ पसंद है अरबी, और हमारे पति देव जा कहा था कि हमें है ना वैसे पसंद है। अब समझ में ना आया होगा तो करा कि किन के पसंद सब्जी बना में, सब्जी को बड़ो रट्टो पर। तब देखो हमने कुकर तम उठाए ले आए, अब जाए मैया काय के ला कूलर चला दें इन पर गाइस। कितनी ज्यादा बहुत ठंडो मौसम हो चाहे कछु हो, गर्मी लग रही है ना। अब देखो हमारा देखो जो है किचन ठीक है, और जू धरो कूलर सीधी अब हमारी किचन में जाओ कत कराओ, किचन में जाते तो गैस उड़ाते। हमने पता है क्या करो गाइस, पता मिर्ची और प्याज काट रहे थे, तो हमने कहा कि लाने थोड़े नहीं थोड़े अपने चेहरा पे मेकअप कर लो जाए। तो पता हमने कहा करो ऐसे ही हमने जाएगा मुंह धुल लो, मुंह धुल के हमने पता मतलब कहा हमने मिर्ची के हाथ साबुन से नहीं धुले, हम भूल गए थे जल्दी हम मतलब जा कहावत करे बड़े बूढ़े के श्रृंगार करके तुरंत मुंह ना धुलो जाके मारे हम मुंह नहीं धुल रहे, और हम मुँह है ना बहुत चेट रहा हूँ, मिर्ची लग रही मेरे चेहरा पर जिस सब में मिर्ची लग रही। अब क्या कर सकते लेकिन हम अरबी तो देखो हमारी उबल चुकी भैया। पर गाइस हमें ऐसा लग रहा है कि जार भी बेकार है, जब कम उबली हुई है। देखियो कचू तो खराब निकली है, कचू तो सही निकली है, देखा था कितनी सही निकल रही कितनी खराब निकल रही है।